गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। आप सभी को पता है कि आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम नहीं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। और आज हम लोग पार्ट 3 बायोलॉजी में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, जिसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल नॉलेज हम लोगों ने हासिल की थी। एक क्वेश्चन रह गया, क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, तो हमें उसके बारे में भी जानना है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, दैट मींस अबाउट क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो फिर जल्दी से आइए, बिना देर किए कॉपी कलम ले लीजिएगा, एक बोतल पानी और मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे प्रोसीड करने से पहले एक पिक्चर को रिमाइंड करते हैं। जब आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां पे लिखा हुआ, उसके नीचे आपको इस टाइप का एक पिक्चर दिखाई देगा लीफ का, दैट इज एक्चुअली लीफ। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले लीफ के बारे में एक आइडिया लेना होगा, डायग्रामेटिक आइडिया, ओके, कि आखिर लीफ के किस पोर्शन को क्या कहते हैं। उसके बाद जब हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे तो बाकी बातें खुद ब खुद समझ में आने लगी, कोई दिक्कत। और हाँ, मैं बार बार कहता हूं कि बायोलॉजी में प्लीज आप अभी एनिमेटेड पिक्चर्स के पीछे नहीं भागिए। वो कभी कभी जब आपके पास फ्री टाइम है तो आप सीखने के लिए देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा खुद से सेल्फ बना के कीजिए, ओके। वो ज्यादा काम आने वाला है, वो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में, आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत काम आने वाले बच्चों। क्लियर? तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, चूंकि अब क्वेश्चन के पैटर्न बदल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आ रहा है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ज्यादा ध्यान देना है, ओके। आपको सिर्फ ये पोर्शन पहचानना है कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। ये जो डंठल नुमा होता है, जिससे लीफ की स्टार्टिंग होती है, ये जो स्टेम से अटैच्ड होता है, इसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। क्लियर? और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पूरा लीफ जिससे घिरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन, ठीक है, किनारा। और अंदर वाला जो ग्रीन पोर्शन है टोटली, वो लैमिना कहलाता है, ओके। इसके कोने को, इसका जो टिप पॉइंट है, उसको हम एपेक्स बोलते हैं। और ये इन द मिडल से एक लाइन जाती होगी, आप लोग देखेंगे किसी भी पत्ते को आप देख सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिड रिब बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन? और ये सब जो ऐसे निकला रहता है, ये कहलाता है वेन्स, ये लैटरल वेन्स बोलते हैं। अच्छा, छोटे छोटे उसको वेनलेट्स बोल सकते हैं या वेन्यूल्स भी बोल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? वेन्यूल्स की जगह वेनलेट्स नहीं बोलिए, ओके। यहाँ मेन बात जानने की है कि जब हम लोग लीफ को कट करते हैं, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में बुक में दिखलाया गया है, जब हम लोग किसी लीफ को कट करते हैं तो उसके बाद देखिए क्या पोर्शन दिखलाई देता है, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि उसके कुछ कुछ पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। वी नो दैट कि लीफ इज ओनली द ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट ऑर्गेनेल इज क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोग पहले लीफ के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्लोरोप्लास्ट पे भी डिस्कस करेंगे। कोई कंफ्यूजन बच्चों? अब हम लोग लीफ को क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन करने जा रहे हैं। लीफ को अब हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। ध्यान से देखिए, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। क्लियर? जब लीफ को हम लोग ऐसे कट करते हैं, अभी मैंने बताया बच्चों, जब हम लोग ऐसे कट करेंगे तो यही वाला पोर्शन है, तो लीफ के ऐसे पोर्शन हम लोग को दिखाई देंगे। कोई कंफ्यूजन? आप लाइट माइक्रोस्कोप से भी इसको देख सकते हैं। जब हम लोग ये देखते हैं तो ऊपर और नीचे देखिए एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, कवरिंग, ओके, मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। टॉप वाले को अपर बोलेंगे, जो लोअर में है उसको हम लोग आपको लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम? कोई? जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, दैट मींस वी कैन से दैट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द मिडिल पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक टिश्यू। स्पेशली इसका नाम क्या है, मेसोफिल सेल्स, ओके, मेसोफिल सेल्स। कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है मेसोफिल सेल्स आर, द मेसोफिल सेल्स आर द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, ओके। उसमें ये जो आपको बड़े बड़े दिखाई दे रही है, ये सारा का सारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ओके। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर हम बात करेंगे कि विच इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल, ठीक है, तब हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जब हम बात करेंगे विच इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, तब हम बात करेंगे लीफ की, ओके। कोई कंफ्यूजन? तो ये आपका एक डायग्राम है, ये देखिए आपका स्टोमाटा है, चेंज ऑफ गैसेस वगैरह होगा, दीज आर गार्ड सेल्स। कोई कंफ्यूजन बच्चों? हमेशा ध्यान रखिए, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि मैंने क्या बताया था कि स्टोमाटा इज प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ। ऐसे तो वो सारे सरफेस पे आपको होगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि लोअर एपिडर्मिस पे आपको दिखाई देता है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग थोड़ा सा एक और फिगर पहचान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही मेन जो साइट होता है वो क्लोरोप्लास्ट ही होता है, बिकॉज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। एनी प्रॉब्लम? ओके, एक और डायग्राम को हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इससे जो जो फैक्ट्स निकल रहे हैं सबके बारे में सीखेंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों? आइए बच्चों, इस स्ट्रक्चर लास्ट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि
अब जो पैटर्न हो रहे हैं वो बदल रहे हैं, तो कोई भी भरोसा नहीं कि कब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हमें हर तरह से तैयार रहना है, एक स्टूडेंट हर तरह से प्रिपेयर रहता है। ओके, आइए समझते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट को कट करते हैं तो हमें दो लेयर दिखाई देता है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड अंदर वाले पोर्शन को हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये दोनों को कंबाइंड हम एनवेलप भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? एनवेलप है ना, कोई कंफ्यूजन यहां तक? उसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर एक तरीके का लिक्विड मिलता है, और इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद इसमें डीएनए भी मिलता है और आरएनए भी मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि इस डीएनए और आरएनए दोनों मिलते हैं। उसके बाद आप लोग देख रहे हो कि यहाँ एक क्वांस लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लैटेंड फॉर्म में है ना। सिंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल सिक्का समझ लीजिए, सिंगल को बोलेंगे थाइलाक्वार्ट्स, और जब ये ग्रुप में हो गए एक स्टैक की तरह एक दूसरे के ऊपर जमा हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रैनम। क्लियर? और सारा का सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है, कभी ग्रेनम में होगा तो कभी इसके मैट्रिक्स में होगा, लेकिन होगा कहाँ? आपके क्लोरोप्लास्ट में। तो द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। एनी प्रॉब्लम? ये स्ट्रक्चर समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग कुछ फैक्ट्स पे आते हैं, देखते हैं हम लोगों को क्या इससे रिजल्ट फाइंड हो रहा है। सबसे पहले इस पिक्चर को समझना बहुत जरूरी था बच्चों। अभी जो कुछ भी हम लोगों ने फिगर बनाया, डायग्राम्स बनाए, तो उससे कुछ फैक्ट्स निकल रहे, उससे कुछ पॉइंट्स निकल रहे जिससे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है इस क्लास के बाद कि आप प्लीज एक दो बार उस पिक्चर को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर? स्पेशली क्लोरोप्लास्ट को, और वो जो एनाटॉमिकल फिगर हमने हिस्टोलॉजिकल फिगर दिखाया था लीफ का। क्लियर? ताकि आपको एक आइडिया हो सके। और उसके बाद जो फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूं, आप इसको बार बार रिवीजन कर लेंगे तो एकदम मैं यकीन के साथ कि आपको फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड या फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? कुछ पोर्शन बचा हुआ है एक्टिविटी से रिलेटेड, उसको मैं किसी एक क्लास में सारा का सारा खत्म करूँ। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आपको एक्टिव लर्नर से जुड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ना है, ताकि एक्टिव लर्नर्स दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और साथ साथ आप लोगों की भी तरक्की हो। क्लियर बच्चों? आइए समझते हैं क्या क्या फैक्ट्स मिले हम लोगों को। सबसे पहले तो हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स, तो क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? अगर बात करते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स या टिश्यू की, तो हम लोगों ने देखा था मेसोफिल सेल्स, जो मिडिल वाला पोर्शन था जिसको हम लोग पैलिसेड टिश्यू भी बोलेंगे या पैलिसेड सेल्स भी बोलेंगे, वो पूरा कंबाइंड, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? मेसोफिल सेल्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक सेल्स। क्लियर बच्चों? जिसमें आपको क्लोरोप्लास्ट भी था। अगर कभी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है तो हम लोग कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट आर डिस्क लाइक, डिस्क की तरह था ना, या फिर ओवल इन शेप स्ट्रक्चर होता है इन फोटोसिंथेटिक सेल्स, ये पूरे के पूरे मेसोफिल वाले पार्ट में। क्लियर? ठीक है ना? और ये सारा का सारा क्या कहलाता है बच्चों? मेसोफिलिक पार्ट, या जिसमें क्लोरोप्लास्ट है। मिडिल पोर्शन जितना था ना बच्चों, वो सारा का सारा पैलिसेड टिश्यू कहलाएगा, जिसके अंदर आपको मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है कि नहीं? उसके बाद देखिए लास्ट क्या कहते थे? मिडिल लेयर इन द लीफ, जिसमें मिडिल वाला पोर्शन पे आप लोगों ने जब गौर किया होगा तो देखा होगा उसमें बहुत सारे गैप्स थे, बीच में एयर स्पेसेस था, जिसकी वजह से क्या होता है? पत्ती स्पॉन्जी हो जाती है। क्लियर? वो बहुत हेल्पफुल होता है डिफरेंट एनवायरमेंट के लिए। क्लियर? लीफ के जो ये पोर्शन था, ये ऊपर वाला एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो मदद करती है कि पानी का लॉस कम से कम हो। ओके, जो या फिर कह सकते हैं कि जो रिड्यूस करती है वाटर के लॉस को। क्लियर? इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कितना हेल्पफुल है आपको ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक पत्ती के अंदर क्या क्या और एक लीफ के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको लोअर एपिडर्मिस में दिखलाया था कि स्टोमाटा प्रेजेंट है, स्टोमाटा के थ्रू हम लोग क्या समझते हैं कि ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है। कोई कंफ्यूजन बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने कुछ देखा था, आज भी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख। आइए बच्चों, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो अच्छे ऑब्जेक्टिव्स है। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है कि द इंटरनल एनर्जी या सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ग्रीन प्लांट्स। ओके, जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है खाना बनने के बाद, वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। प्रोटीन के फॉर्म में, फैटी एसिड्स के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या फिर स्टार्च के फॉर्म में। तो आप लोग अगर मेरा पार्ट 2 आप लोगों ने देखा हो तो मैंने एक पिक्चर बनाया था जिसमें मैंने फोटोसिंथेसिस का होल प्रोसेस को दिखलाया था। तो मैंने यहाँ पे एक लिखा था स्टार्च और उसके नीचे लिखा था स्टोर्ड फूड। तो दैट इज द आंसर
स्टोर मतलब रिजर्व। प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, तो जितना आपको यूज होना होता है ग्लूकोज यूज हो गया, अब बाकी क्या होता है स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व हो जाता है या स्टोर हो जाता है फ्यूचर के लिए। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन बच्चों? देखा कैसे आप अगर एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे होंगे, आप अगर रेगुलर हो तो बड़ी आसानी से आप लोगों ने इसका आंसर टिक कर दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड्स अपॉन। हम लोगों ने क्या देखा था पिछली बार कि स्टोमेटा क्लोज होता है फिर ओपन होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अगर मान लिया वाटर का इंटेक उसको चाहिए, गैसेस का इंटेक चाहिए, तो वो आपको ओपन हो जाएगा, और अगर मान लिया उसको जरूरत नहीं है तो वो क्लोज हो जाता था। तो वो किस पर डिपेंड करता था? कुछ याद आ रहा है? मैंने बताया था कि आप अगर मान लिया कि ओपन हो रहा है तो आपका गार्ड सेल्स उसमें हेल्पफुल होता था, और क्या करेगा वो कर्व हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। कब? जब वाटर का इंटेक ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर इन गार्ड सेल। वाटर के कंटेंट में डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज का सेशन कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को कनेक्ट कीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं कल आपके अपने एक्टिव लर्नर्स पे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।